My dear students, welcome to all in this video class. आज आप लोगों के लिए जो वीडियो बनेगा वह क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज है आप देखेंगे कि फिजिक्स का किताब हो उसमें भी ट्रिगो का फार्मूला लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ कैलकुलस जो पढ़ना है वो कैलकुलस पूरा वह निर्भर करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कैलकुलस और ट्रिगो से रहता है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 11 के लिए भी। इसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें 40% क्वेश्चन आपको 11 से और 60% क्वेश्चन जो होते हैं वे 12 से होते हैं। प्रायः लड़के 11 में जाते हैं तो वो इग्नोर करते हैं 11 को, सोचते हैं कि हम 12 से पढ़ेंगे। तो जान लीजिए कि जिस तरह से नो 10th विदाउट 9th, उसी प्रकार से नो 12 विदाउट 11। पूरा 12 वह निर्भर करता है कि 11 का कॉन्सेप्ट आपका कैसा है। तो देखें हम लोग सबसे पहले कि ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ है। ट्रिगोनोमेट्री को लोग हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो त्रि माने 3, कोण माने एंगल है और मिति माने मेजरमेंट। लेकिन जिस तरह से आज का जो मोबाइल है वह पहले के अपेक्षा मोबाइल का स्कोप बढ़ा है, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत सर्किल, पॉलीगॉन, इन सबों का स्टडी होने लगा। और इसके जो डिस्कवरर हैं उनका नाम है आर्यभट्ट। देखिए क्या लिखेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में यही लिखेंगे कि ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सर्किल, पॉलीगॉन etc कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। आर्यभट्ट इज नोन एज फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। A part of mathematics in which we study about measurement of angles, circle and polygon is called ट्रिगोनोमेट्री। हो गया कि ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल, सर्किल एंड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। आर्यभट्ट इज known as father of trigonometry। आर्यभट्ट को ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कवरर कहा गया है। अब देखिए, जो हम लोग को फर्स्ट लेसन पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक्स पढ़ना है, उसका नाम है एंगल्स एंड देयर मेजर्स। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, यही पहला चैप्टर पढ़ना है। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट के बाद
जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद कंपाउंड एंगल्स, इसके बाद है पढ़ना जनरल वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कंडीशनल आइडेंटिटीज। बस यही ट्रिगो का सिलेबस है। देखिए एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट क्या चीज़ है। इसमें देखा गया है कि जितने भी स्मॉलर एंगल्स हैं उनको मेजर करने के लिए स्मॉलर यूनिट्स का यूज किया जाता है, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहते हैं सेक्सजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, दूसरे का नाम है सेंटीसीमल या फ्रेंच सिस्टम, तीसरे का नाम है सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन। यही है। तो क्या लिखेंगे भाई कि स्मॉलर एंगल को मेजर करने के लिए स्मॉलर यूनिट्स का यूज किया जाता है। क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखेंगे क्या कि इन ऑर्डर टू मेजर द smaller angles smaller units be used। which are following in order to measure the smaller angles smaller units be used which are following। पहला कहते हैं सेक्सजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, दूसरे का नाम है सेंटीसीमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, तीसरे का नाम है सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन। यही है। देख लिए। फिर कहा कि इन ऑर्डर टू मेजर द स्मॉलर एंगल्स स्मॉलर यूनिट्स बी यूज। छोटे छोटे एंगल को मेजर करने के लिए छोटे छोटे यूनिट यूज किया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला का नाम सेक्सजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम, दूसरे का नाम सेंटीसीमल या फ्रेंच सिस्टम, तीसरे का नाम सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ था सेक्सजेसिमल सिस्टम। इसमें क्या चीज़ है? जैसे कि मान लिया जाए कि ऐसा है, ये स्केल आपने देखा होगा, 1 है, 2 है, इस बीच में देखे होंगे कि छोटा छोटा 10 घर रहता है। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो है 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। उसी तरह से सेक्सजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, जिसको डिग्री कहते हैं। फिर प्रत्येक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, जिसे मिनट कहते हैं। और फिर प्रत्येक मिनट्स को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, जिसको सेकेंड कहते हैं। तो क्या लिखेंगे पहला के बारे में? In this system, a right angle is divided into
90 equal parts is called डिग्रीज। वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, नाम रखा उसका डिग्री। इच each degree is divided into 60 equal parts called minutes, and each minute is divided into 60 equal parts called seconds। इसका मतलब वन राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। देख लीजिए पहले क्या है जी, वन राइट एंगल डिवाइड किस में किया, 90 में, नाम क्या रखा, डिग्री। इसका मतलब वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। फिर यह प्रत्येक डिग्री को डिवाइड किस में किया, 60 में, और नाम क्या रखा, मिनट्स, इसलिए 1 डिग्री में 60 मिनट। फिर प्रत्येक मिनट को डिवाइड किया गया किस में, 60 में, और नाम क्या रखा गया ये, सेकेंड, इसलिए 1 मिनट में 60 सेकेंड। सेकेंड में सेंटीसिमल में जो होता है वह शुरू से लेकर लास्ट तक 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज divided into 100 equal parts, 100 equal parts, जिसको क्या कहते हैं जी, डिग्री कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ओ ग्रेड्स कहते हैं। ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इंटू 100 equal parts called minutes, and each minute is divided into 100 equal parts called सेकेंड्स। क्या देखें, पहले वन राइट एंगल कितना में बटा, 100 में, और नाम क्या रखा गया, ग्रेड्स। फिर प्रत्येक ग्रेड को डिवाइड किया गया 100 में,
और नाम रखा गया इसको मिनट्स। फिर प्रत्येक मिनट को डिवाइड किया गया 100 में, नाम रखा गया सेकेंड। इसका मतलब 10। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। क्या देखा? 6 डेसिमल में 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री था, इसमें 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड है। तो आप लोग देखे होंगे कि यदि लेफ्ट LHS बराबर हो तो RHS बराबर होता है। इसलिए नोट में क्या हो जाएगा? कोई पूछे कि 90 डिग्री में कितना ग्रेड होगा, तो कहेंगे कि 90 डिग्री में 100 ग्रेड होगा। 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। अब देखिए रेडियन क्या चीज़ है। जैसा कि देखे थे कि सर्कुलर मेजरमेंट का दूसरा नाम रेडियन है। इसमें क्या होता है, यदि मान लिया जाए कि एक सर्किल लिया जाए, एक सर्किल है, मान लिया जाए कि इसका या रेडियस जो है ये चल ही नहीं रहा, कोई होगा। देखिए सपोज करें कि एक सर्किल हो जिसका रेडियस जो हो मान लीजिए यह R हो, जितना का रेडियस है उतना ही का एक R खींच लिया। ऐसे पोजीशन में या क्या देखा कि OA इज इक्वल टू AB, दोनों बराबर है। वैसे पोजीशन में एंगल AOB जो होगा वह रेडियन कहलाएगा, वैल्यू 1 रेडियन के बराबर होगा, या 1 C माने सर्कुलर मेजरमेंट। तो क्या लिखेंगे कि किसी सर्किल के सेंटर पर बना वैसा एंगल जिसमें आर्क जो हो, आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो। यदि हिंदी में सुनना चाहते हैं तो देख लीजिए भाई कि किसी सर्किल के सेंटर पर आर्क के द्वारा बना वैसा एंगल जिसका लेंथ रेडियस के बराबर हो, रेडियन कहलाता है। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाई एन आर्क whose length be equal to the radius of the circle is called radian। कितने लड़के लेसन बना लेते हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि रेडियन किसे कहते हैं, कहेंगे हम तो डिफिनीशन नहीं जानते हैं। डिफिनीशन तो जानना ही चाहिए। कुछ नहीं, वही बोला, ये देखिए जो एंगल बन रहा है यही होगा आपको 1 रेडियन के बराबर। एंगल AOB बराबर 1 रेडियन या 1C। इसीलिए कहा गया कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। सेंटर ऑफ ए सर्किल कौन बनाएगा भाई? आर्क बनाएगा, जिसकी क्या विशेषता होगा? उसका लेंथ जो होगा इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, हम लोग अब शो करेंगे कि रेडियन जो है ये कांस्टेंट एंगल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, शो करना है। लिखेंगे क्या कि यह प्रूव दैट
रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन जो है एक कांस्टेंट एंगल है। क्या करेंगे देख लो, एक सर्किल ले लो, इसका सेंटर आर है, ए है, जितना का रेडियस उतना का ही आर्क। ऐसे पोजीशन में क्या होगा जी, 1 रेडियन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि लेट O is center and R is radius of a circle। मान लिया जाए कि वो सेंटर है और R रेडियस है उस सर्किल का। अब क्या करेंगे, एक आर्क ले लेंगे ए बी, जिसका लेंथ R के बराबर हो। टेकिंग एन आर्क ए बी ऑफ लेंथ R, दैट इज रेडियस ओ ए इजकल टू आर्क ए बी इजकल टू आर। अब क्या करें कि ओ से बी को मिला दें, यह ज्वाइन ओ टू बी, ओ को बी से मिला दिया, इसीलिए बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन एंगल ए ओ बी इजकल टू 1 रेडियन या 1 टू द पावर c। अब क्या किया जाए कि इस एओ को आगे बढ़ा दिया जाए, जो सर्किल से पी पॉइंट पर मिलता है। नाउ प्रोड्यूस्ड एओ which meets to the circle at point P। क्या हो जाएगा ज्योमेट्री से जी, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल ए ओ पी बराबर 180 डिग्री। अब क्या जानते हैं, नाउ circumference of a circle is equal to 2 pi r। इसीलिए circumference of सेमी सर्किल क्या हो जाएगा जी, 2 पाई आर बटे 2 बराबर पाई आर, दैट इज क्या हो जाएगा, आर्क ए टू पी, आर्क ए टू पी यानी ए पी इजकल टू पाई आर। अब हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में ज्योमेट्री में कि किसी सर्किल के सेंटर पर बना एंगल अपने कोरोस्पोंडिंग आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, बाय ज्योमेट्री एंगल ए ओ बी बटे एंगल ए ओ पी। ए ओ बी के सामने का आर्क कौन है जी, ए बी, आर्क ए बी बटे आर्क ए पी। ए ओ बी कितना है जी, 1 रेडियन, ये कितना है 180 डिग्री, ये कितना है आर, ये कितना है पाई आर। क्या हो जाएगा, ए आर से आर कट जाएगा, क्या हो जाएगा
1c/180 डिग्री बराबर 1/पाई, इसलिए 1c बराबर 100/पाई। अब सोचो 180 क्या है जी, कांस्टेंट। अब पाई 22/7 यह भी कांस्टेंट। दो कांस्टेंट का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये क्या हो गया, विच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, विच इज ए कांस्टेंट। ये क्या चीज है, रेडियन। क्या हो गया बोलो कि रेडियन इज ए कांस्टेंट, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। क्या हो जाएगा भाई, 1c गुने पाई, 1⁻c गुने पाई बराबर 180 डिग्री। दैट इज पाई का पाई 1 से गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा, π⁻c बराबर 180 डिग्री। क्या पता चला जी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यही फार्मूला बन गया, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देखिए अगला है, प्रूव दैट थीटा इजकल टू L/R। यही दो फॉर्मेट है इसमें, पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री पर क्वेश्चन बनेगा और थीटा इजकल टू L/R पर बनेगा। बस देखिए इसमें क्या करेंगे, एक सर्किल लिया जिसका रेडियस R हो, जितना का सर्किल, जितना का रेडियस उतना का ही एक आर्क खींचो। ऐसे पोजीशन में ही क्या हो जाएगा, 1c। क्या लिखेंगे कि लेट O इज सेंटर एंड R इज रेडियस ऑफ ए सर्किल। ठीक है, क्या किया जी, टेकिंग एन आर्क AB of length R, that is OA is equal to AB is equal to R, join O to B। इसीलिए O to B, इसीलिए एंगल AOB बराबर 1 रेडियन या 1⁻c। अब क्या करें कि एक दूसरा आर्क ले लें ऐसा, जिसकी लंबाई जो हो वह L हो, और ये पूरा एंगल को मान लिया थीटा रेडियन। क्या करेंगे, नाउ टेकिंग एन other arc AP of length L, that is AP is equal to L। अब क्या करें, O को P से मिला दें, join O to P and let angle AOP is equal to थीटा रेडियन। इसीलिए बाई ज्योमेट्री अभी पढ़े थे जी, दो एंगल बन रहा है, एक एंगल AOB है, एक एंगल AOP। एंगल AOB बटे एंगल AOP, इसके सामने का आर्क AB है और उसके सामने का आर्क AP है।
क्या हो जाएगा जी, AOB बराबर 1 रेडियन, ये थीटा है, ये कितना है R, ये है L, क्या हो जाएगा θ/1 बराबर L/R, थीटा इजकल टू L/R। इस पर भी बहुत इस लेसन के बहुत एक से एक प्रॉब्लम बनेगा, चाहे कोई भी बुक हो, RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, बुक कोई मायने नहीं रखता है। प्रिंसिपल इज एवरीथिंग। मैं शुरू से कह रहा हूं कि प्रिंसिपल इज एवरीथिंग, बुक इज नथिंग। मीनिंग ऑफ पाई, पाई का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लिया जाए कि एक सर्किल हो और इसका डायमीटर ये हो, ये सेंटर है, तो किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसे ग्रीक लेटर पाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। पाई इक्वल टू 22/7 या 3.1415 ... पाई को एक इरेशनल नंबर माना गया है। क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ circumference and diameter of a circle be always constant, which is denoted by a Greek letter पाई। यही है, यह एक ग्रीक लेटर है पाई। पाई इक्वल टू 22/7 या 3.1415 ... पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन क्या देखे थे कि 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, नाम रखा गया डिग्री। फिर 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, नाम रखा गया ग्रेड। अब पूरा सरकमफ्रेंस C 2C बटे पाई, C से सर्कुलर मेजरमेंट, या यदि इसको 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 200, ये 2 कट जाएगा जी, C बटे पाई। ओके, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट का जो था, यह इसका कॉन्सेप्ट यही मेरे अनुसार है। किसी चीज़ का अंत नहीं है, एक से एक दुनिया में बुक है, एक से एक चीज़ है, लेकिन एक जो काम या जो ज़्यादा यूजफुल है, इतना यदि आप करें तो कोई भी राइटर से आपका सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो होगा प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।